Hello friends, Assalamu alaikum, and I'm back. You are watching MR Vlogs, and today is our third vlog, yeah. And those who are new here, go back and check my previous videos, and please like, share, and subscribe these videos. I'm very thankful to you. So today is our third vlog, and today we wanna discuss about HEC attestation, how you guys go and do a HEC procedure. Okay, so step by step I will guide you. First we will start. Okay, so पहले तो यार ऐसा सीन है कि HEC जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट आप उस सूरत में लेते हो जब आपके पास आपकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट हो, ठीक है। अगर तो ट्रांसक्रिप्ट हो, ठीक है, तो भी HEC से ट्रांसक्रिप्ट भी आप अपनी टेस्ट करा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो ज़्यादा फ़ायदा है आपको कि वो टेस्ट भी हो जाए ना साथ, तो फिर टाइम बच जाता है काफ़ी। अच्छा, तो सीन ये है कि जो HEC है ना, उसका आपके इंटर से और 9-10 से कोई लिंक नहीं है। वो कोई चीज़ टेस्ट नहीं करता। मतलब HEC के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ है ना, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है और जो आपकी डिग्री है, वो सिर्फ वो टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो इंटर के करते हैं, इंटर के IBCC करता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस व्लॉग में बताया था, ठीक है। और 9-10 के भी IBCC करता है। 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये करता है IBCC और बाईस लाहौर, जबकि HEC जो है वो आपका करता है प्रोसीजर इसका यूनिवर्सिटी का। अगर आपने बाहर कहीं अप्लाई करना है, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी डिग्री टेस्ट होनी चाहिए HEC से लाजमी। और कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA। बट अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में बाहर अप्लाई करते हो खुद से, तो देन आपको ज़रूरत है उसकी अटेस्टेशन की, क्योंकि जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनकी सेटिंग्स हुई होती हैं पहले ना यूनिवर्सिटी वालों के साथ, तो वो फिर इस तरह मतलब अपनी डिग्री वगैरह फिर आपको उस सूरत में अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदीया, जितने भी गल्फ़ सारे जो भी हैं, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़, इसके लिए लाजमी अटेस्टेशन जो है ना आपको चाहिए ही चाहिए हर सूरत, ठीक है। तो चलो पहले तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ जनाब। मैंने सबसे पहले जो है IBCC से तो कोई लिंक नहीं है इसका, मैंने सबसे पहले HEC की वेबसाइट ओपन की, ठीक है। देन उसका काफ़ी बड़ा फॉर्म था, फुल डिटेल थी, ठीक है, वो सारी मैंने फिल्ड की, ठीक है। उसके बाद जो है मेरी जो इंफॉर्मेशन है ना वो स्क्रूटरिंग होती है, स्कूटरिंग उसमें चली गई है। स्क्रूटरिंग जैसे होता है कि जो HEC वाले होते हैं ना, आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके सबमिट कराते हो ना कि आपने टेस्ट कराने, तो फिर आपके इंस्टीट्यूट से पूछते हैं कॉल करके कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, अभी इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है क्या, या ये जो इसने मुझे जितनी डिग्रीज वगैरह हमें दिए फेक हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइम होता है सबका, मैक्सिमम 21 डेज़ होते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड आ जाता है ईमेल पे कि आपकी जो स्क्रूटरिंग है वो पूरी हो गई है। अब आप जो है मतलब अपॉइंटमेंट जो है अपनी बुक कर लें स्क्रूटरिंग के बाद। पहले स्क्रूटरिंग जो है वो आपकी 4 दिन में भी हो सकती है, 10 दिन में भी, 5 दिन में भी। मेरी जो हुई थी वो हुई थी 7 डेज़ में। 7 डेज़ बाद उनकी मुझे मेल आई थी कि आपकी स्क्रूटरिंग पूरी हो गई है कम्प्लीटली सक्सेसफुली, सो नाउ यू गो, आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो। तो फिर मैंने उसमें अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए जब डेट्स देखी तो फेब में थी, नहीं जैन में, 28 जैन को मैंने अप्लाई किया था अटेस्टेशन के लिए, और मुझे जो डेट मिली थी वो मिली थी 28 फरवरी को। 22 जैन को मेरी स्क्रूटरिंग का रिज़ल्ट आया था, मतलब अप्रूव्ड हो गया था वहाँ से। उसके बाद मुझे उसकी मिली अपॉइंटमेंट, फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट 28 तारीख को मैंने 22-23 को चेक की थी, उस टाइम डेट नहीं मिल रही थी, फिर मैंने 28 को देखा। 28 को जब मैंने सर्च किया तो मुझे अगले महीने जनवरी 28 को सर्च किया तो फरवरी 28 की मुझे वो मिल रही थी अपॉइंटमेंट।
तो मैंने वो बुक कर ली। उसके लिए मुझे, क्योंकि मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी अपनी कराई थी और अपनी डिग्री भी कराई थी, तो दोनों के 1500 मैंने जमा करवाए थे। टोटल ये 3000 हैं। और उसके अलावा उसमें एक अर्जेंट प्रोसेस था, जो कि आपको मतलब अगर आपने अर्जेंट लेनी, जिस तरह मुझे 30 डेज़ में मिल गई। अब इस तरह होता है कि कभी कभी 2 महीने 3 महीने लंबा टाइम दे देते हैं आपको। अब मैंने अर्जेंट ली थी तो मैंने 2000 ज़्यादा पे किए थे, तो मैंने टोटल इनको 5000 पे किया था, वो भी ऑनलाइन वन बिल के थ्रू। वन बिल के थ्रू जब मैंने इन्हें पे कर दिया था, उसके बाद जब तक आप वन बिल के थ्रू पे नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो है ना वो अप्रूव नहीं करेंगे, मतलब आपका तब तक फॉर्म नहीं जनरेट होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट का पहले आपने वन बिल लिंक से जब पेड करोगे, उसके बाद आपका जो वो है, जो उनका अपॉइंटमेंट स्केड्यूल है, वो सारा प्रिंट कर सकते हो आप, तब आपको फॉर्म शो होगा डाउनलोडिंग की ऑप्शन में। ये अभी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं लैपटॉप, इसके बाद लैपटॉप पे चलते हैं तो सारा प्रोसीजर साथ साथ करेंगे, वो मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, एंड चले। अब उसके बाद फिर मैं गया था HEC। चले, वो बात की कहानी है, वो पहले ज़रा लैपटॉप वाला काम करें, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ था वहाँ पर मेरे। ओके, तो अब मैं आपको बताने लगा आप HEC की अटेस्टेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे जनाब, गूगल क्रोम ओपन किया, देन अपनी आईडी वगैरह, देन यहाँ आप लिखेंगे HEC अटेस्टेशन पोर्टल, then you will open that portal। ओके, खुल जा भाई। ओके, तो ये खुल गया बेचारा। अब ये देखो, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आ गई। ये मेरा डैशबोर्ड बना हुआ है। ठीक है, पहले मतलब जब आप लॉगिन करोगे ना, लॉगिन तो इजीली हो जाएगा। उसमें जस्ट आपका NIC मांगेंगे, और आपकी जो ये है क्या कहते हैं इसे, हाँ NIC मांगते हैं जैसे उसमें, और आपके रोल नंबर वगैरह वो सारा आप खुद ही बारी बारी ऐड करते हो। अब चलो एप्लीकेशन वैसे कोई स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा, ये मेरी एप्लीकेशन थी, स्टेटस अप्रूव्ड हो गया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सारा था जो मैंने अपना, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म लिया, फिर स्क्रूटनी हुई मेरी, फिर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हुआ, फिर टास्क, रिसीव हार्ड कॉपीज़, वेरिफिकेशन, रिटर्न हार्ड कॉपीज़। इस तरह की हुई थी मेरे साथ ना सारी। ये इस बंदे ने की थी मेरी डिग्री अप्रूव्ड, हारिस खान, जो भी है तो सारी डिटेल है ना। खैर चलिए, हम नई एप्लीकेशन में ऐसे ही आप लोगों को डालने के लिए बताता हूँ कि डिग्री अटेस्टेशन करानी है मैंने। सबसे पहले तो ये आ जाएगा सारा, आपने पढ़ना है, पढ़े या ना पढ़े आपकी मर्ज़ी है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। ओके, देन यू विल गो confirm that, then proceed next। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन क्रिएट करोगे ना, तो उसमें पिक्चर्स वगैरह पहले ही ऑटोमेटिक लग जाती है, मतलब आप खुद उस टाइम जो लगाते हो लगेगी। और टाइटल में मिस्टर, मिस, डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ना डालना, मिस्टर ही डालना। आगे मेरा नाम ही लिखा हुआ, राहेल तस्लीम अहमद। ये मेरा मैरिटल स्टेटस सिंगल, बचपन से माशाल्लाह। अच्छा, जेंडर मेल, ये डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये एड्रेस लिखना है यहाँ पर अपना कंट्री पाकिस्तान, सिटी लाहौर, डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर, और पोस्टल कोड जो है वो आप अपने एरिया के हिसाब से अपना डाल देना। गूगल पे सर्च कर लेना जिस एरिया में आप रहते हो इसका पोस्टल कोड क्या है। ओके, देन जब आप ये सारा कुछ प्रोसीजर कर लोगे, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना, इसी तरह फिल करना है। अब इधर जो है, इधर ये लिखा हुआ है ना, ऐड डिटेल फॉर डिग्री, प्लीज़ डिटेल ऑफ डिग्री विच यू अटेस्टेड। ठीक है, मैंने ये करानी थी ना। ठीक है, तो मैंने तो वैसे तो कराई भी है, देखिए एप्लीकेशन अभी मैंने क्लोज़ नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जी, लो जी, ये ने जी सारा कुछ पहले मैंने डाला हुआ था, डिग्री डिटेल वगैरह ये वो। उसके बाद अब अटेस्टेशन में ये 5 सवाल आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ योर फादर नेम, CNIC वगैरह वो करेक्ट है? जी हाँ जी, करेक्ट है। उसके बाद वो पूछेंगे आपके डिग्री वगैरह पे, टाइटल वगैरह पे नाम, मार्क्स हैं वो सेम वही हैं जो आपके ट्रांसक्रिप्ट में। जी ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे कि कोई इशू तो नहीं है ट्रांसक्रिप्ट का आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई मिस स्पेलिंग्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर ये सारी चीज़ें, प्लीज़ कंफर्म देयर इज नो इरेजिंग मिस प्रिंटिंग। ओके, डू यू हैव वैलिड CNIC? यस। ओके, सबमिट करें। ठीक है, अब ये आ जाती है फ़ीस।
अब आपने डिग्री करानी है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री करानी है तो एक डिग्री 1000 रुपये, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट करानी है तो 1000 रुपये, ठीक है। उस बस वैसे तो इसी की ज़रूरत होती है। ये उस सूरत में होती है जब आपने नॉर्मल करानी है। एक अर्जेंट होती है, वो आप शुरू में फिल कर देते हो। मोड ऑफ अटेस्टेशन ये रहा ना, वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन, ठीक है। अब वॉक इन अर्जेंट अटेस्टेशन सेलेक्ट किया, यू वांट टू गेट अटेस्टेशन लाहौर में करानी है भाई। अब देखो फ़ीस बढ़ गई। और ये तो ट्रांसक्रिप्ट 3 हो गई। ओके सॉरी, ये ट्रांसक्रिप्ट वापस एक हुई। जब आप इस पे करोगे ना कि आपने बढ़वानी है, मतलब अर्जेंट मैथड पे करना है, तो 3000 रुपये आपसे और लेगा। टोटल यहाँ पर 5000 हो जाएगा टोटल आपका। देन यू डू नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद जब आप सारा कुछ दे दोगे, फिर डुप्लीकेट रिवाइज ना, ओके। एंड हाँ, ये जो है ना, ये मेन चीज़ है। यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट लिस्ट में बताऊँ आपने क्या करना है, CNAC का बैक फ्रंट स्कैन करके डाल देना है। ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी स्कैन करके डाल देनी है। सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सर्टिफिकेट जो 10th का है, और मार्कशीट होती है जो आप कह सकते हो उसकी 9th की अलग है, 10th की अलग है, ये भी डालनी है। उसके बाद इसकी कॉपी वगैरह वही सेम डाल देना, देन नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये सारा इस तरह आ जाएगा। ये देखो आगे ना 4000 2000 ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के और बाकी इसके, देखो सारा कुछ आ गया। अब मैं ये कंफर्म करूँगा। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ना, यहाँ पर OTP वगैरह आएगा, वो मैं लिखूँगा आई एम नॉट अ रिपोर्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब लिख के ना, फिर इस तरह एक फॉर्म जनरेट होगा, ठीक है। वो फॉर्म जैसे ही जनरेट होगा ना, वो फॉर्म तब तक नहीं आप दे सकते, निकलवा सकते जब तक आप इनकी फ़ीस वाली जमा नहीं करा सकते वन लिंक के थ्रू। वो भी अभी तो मैंने नोट अ रिपोर्ट कर दिया ना सबमिट के बाद, ये OTP आएगी, फिर आई एम नोट अ रिपोर्ट करना, सबमिट कराना, फिर पूरा इस तरह का एक फॉर्म जनरेट होगा। मेरा शायद मेरे पास पड़ा होगा, देखना पड़ेगा। नहीं होगा क्योंकि मैंने विंडोज़ नहीं कराई थी। हाँ, मेरे पास नहीं पड़ा होगा, लेकिन वो होगा इस तरह का। मैं दिखा देता हूँ, इसमें शायद पड़ा हुआ होगा, शायद मेरी फाइल में इसमें मैंने फ़ोटो कॉपी भी लगाई थी उसकी, नहीं मेरे पास नहीं है। लेकिन ताली मैंने आपको सेम इसी तरह होगा, कोई ज़्यादा रोला नहीं है। इस तरह आप खुद ही अपना सुकून से करना, किसी से कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। IBCC जाओगे जिस तरह, वहाँ पर बाहर एजेंट बैठे होते हैं, वो कहते हैं जनाब हम कर देंगे, वो आपसे 4-5 हज़ार रुपये वैसे ले लेता है करने का। उसके अलावा सेम इसी तरह HEC का भी यही सिस्टम है, तो खुद से करोगे तो बेहतर है, मैंने खुद से ही की थी। तो दैट सीन, ये बस इसी तरह का सीन है। चल, फिर जब आपकी स्क्रूटरिंग जो होती है वो 15 दिन में पूरी होके आती है। जब आप फ़ीस जमा करा देते हो उसके बाद आपकी स्क्रूटरिंग आती है। अगर स्क्रूटरिंग में कोई मसला आ रहा होता है तो वो आपको मेल कर देते हैं, फिर आप उनके मेल के थ्रू ना मसला हल करते हो अपना सारा, ठीक है। जो भी मसला आपको वो बताते हैं आपको। दैन वो फिर आपको कहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट डेट लो, सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने बताया 22 तारीख को मैंने 22 से लाहौर से टेस्ट करा ली थी, और स्क्रूटरिंग होते होते टाइम लगा, कोई 28-29 हो गई जनवरी। उसके बाद मैंने फिर फॉर्म वगैरह फिल किया, तो फिर कोई February 28 फरवरी की डेट मिल रही थी मुझे। दैन मैंने वो डेट ली, और दैन मैंने जाके सीधा गया आराम से। अगली स्टोरी मैंने आपको सुनाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। ओके, दैट्स इट। मैं सुबह 8 बजे पहुँच गया HEC, 7:30 पौने 8 पहुँच गया था। 8 बजे से 9 बजे की मेरी स्लॉट थी। सबसे पहले मैं गेट पे गया तो गार्ड ने मुझे रोका, उसने कहा अपनी स्लिप दिखाओ। मैंने उसे स्लिप दिखाई, उसने स्लिप देख के फिर मुझे कहा ठीक है 8 से 9 वाले बच्चे सिर्फ यहाँ खड़े हों, बाकी सारे चले जाएँ, जिनकी 9:30-10 बजे है वो भी चले जाएँ। तो फिर मैं वहाँ खड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद 5-10 मिनट बाद अंदर चला गया मैं, ठीक है। अंदर गया, अंदर जाते के साथ ही पहले जब मैं उनके ऑफिस गया तो वहाँ पर एक, जिस तरह बैंक में टोकन निकालते हो ना आप कोई फ़ीस जमा करवाने के लिए कुछ भी, इस तरह वहाँ पर भी एक टोकन मशीन लगी हुई थी। इसमें से पहले टोकन निकालना था। टोकन निकाला, मेरा कोई तीसरा चौथा नंबर था, ठीक है। देन मैं चुप करके गया और मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री साथ लेके गया था, मैट्रिक की और इंटर की कॉपी
फ़ोटो कॉपी और अपना NIC लेके गया था, 5 डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, और जो फ़ीस सबमिट कराई थी उनकी वो। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लेके चला गया, और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप 12:30 आ जाइएगा, 12:30 तक आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स आपके। फिर मैं कोई वहाँ पर 11:30 बजे गया था, तो मैंने देखा, जाकर उनसे पूछा, तो साथ ही विंडो थी, वहाँ पर जाकर मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम ना मेरे डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए थे टेस्ट हुए हुए। सॉरी, वो डॉक्यूमेंट दिखाना मैं आपको भूल गया, अभी दिखाता हूँ कि HEC की जो है वो किधर है। हाँ, ये रही, ये है ट्रांसक्रिप्ट और ये है डिग्री। ओके, सो जो HEC है उसकी ये देखें, ये स्टैम्प है और ये स्टैम्प है, ये HEC के स्टैम्प है। मैंने ट्रांसक्रिप्ट कराई थी, मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। और ये जो है, हाँ, ये मेरी डिग्री के टेस्टेशन है HEC की, ये स्टैम्प है डिग्री पे, ठीक है। बाकी ये ग्रीन और रेड स्टैम्प जो है मोफा की हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैंने मोफा से कैसे कराया था। वैसे जो मेन स्टैम्प है, ये एक ये है और एक ये है। बाकी 1 2 3, ये जो 3 स्टैम्प्स है ना, 1 2 3, ये जो है ये मोफा की हैं, ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह मैंने अपना सारा प्रोसीजर किया था, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो यार, बड़ी मेहनत है, मैं बना रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अभी मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए थे व्हाट्सएप पे। हेलो, अच्छा, ओके भाई साहब, तो वही है कि मेरे माशाल्लाह कैमरे ने मुझे धोखा दे दिया बैटरी डाउन हो गई थी इसकी। तो बाकी जो है मैं सारा फिर ये मोबाइल से थोड़ा एंड के व्लॉग जो शूट कर रहा हूँ। तो फिर इस तरह मैंने टेस्टेशन प्रोसीजर किया था अपना सारा, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब देंगे मुझे इस वीडियो पे। हाँ, मैं बता रहा था व्हाट्सएप पे, हाँ, मेरी पिछली वीडियोस पे बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स के थे, 10-12 तो होंगे यार, काफ़ी नहीं कह सकते, 10-12 होंगे। सो उनमें से 3-4 जो थे उन्होंने टेस्टेशन कराई थी, तो जो मैंने मेथड बताया था वो सारा उन्होंने फॉलो किया था, तो उनका अप्रूव्ड भी हो गया था। एक आधे का तो मेरे ख्याल में मेरी फर्स्ट व्लॉग की वीडियो में कमेंट भी मिल जाएगा बैचलर रोड की आपको नीचे, उसने कमेंट भी कर दिए थे कि सर मेरा अप्रूव्ड हो गया हुआ है। सो मतलब मुझे सेम आपके प्रोसीजर मैंने फॉलो किया था, बैचलर से मेरी टेस्टेशन हो गई है, अब वो IPCC की टेस्टेशन लेने जा रहा है। सो बस यार देख लो, मेहनत करते हैं भाई, तो बस आप लोग लाइक शेयर ही नहीं करते, ये बस बहुत बड़ा मसला है। ये हल हो जाए ना तो मैं कहता हूँ भाई खीर काम हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को ग्रो करना है मैंने। 1000 सब्सक्राइबर पे कुछ ना कुछ करेंगे फिर, लेट्स सी। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, 1000 होने में भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप जैसे अगर अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले तो लेट्स सी 15 डेज़ टू 20 डेज़ भी इनफ है। अब देखते हैं क्या होता है, 15 से 20 डेज़ में होते हैं, इतने के नहीं। ओके गाइस, सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड बाय।